नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भजनलाल कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर इसमें चर्चा की गई है। सौर ऊर्जा संयंत्र को जमीन देने पर भी चर्चा की गई। जानकारी यह है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने पर यह बात की गई है और ये सीधी तस्वीरें जयपुर से ही आप देख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। वहाँ नाश्ता में लगाना का तय किया है और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर का भी जो घूमता वाला है, उसमें भी 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा हमारे जैसलमेर में लगेगी और 1100 मेगावाट का एक तो सोलर प्रोजेक्ट है। अब 100 मेगावाट का जो विंड सोलर प्रोजेक्ट है वो भी जैसलमेर के फलोदी में लगेगा। 1000 मेगावाट की सौर परियोजना जैसलमेर जिले के तहसील रामगढ़ में जो लग रही है वो एक स्पेशल कैटेगरी में लगेगी, जिसका भूमि आवंटन का काम पूरा हो गया है। और इस तरह से विद्युत उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बने, चाहे वो सौर उत्पादन हो, चाहे विंड उत्पादन हो, या जो हमारी पंचायत में इकाइयां चल रही उनके माध्यम से हो। और इस तरह से हमारे पूरे एक फोकस है कि हम हमारे प्रदेश को विंड उत्पादन में, सौर उत्पादन में, या यूं शॉर्ट में कहूँ कि सौर उत्पादन में, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए बार बार हमने जमीन अलॉटमेंट का इश्यू आता है तो हम अलॉटमेंट करते हैं, उनको कानूनन जितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं उसकी फैसिलिटी देते हैं। उनसे हम ये एमओयू करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आप टाइम पे अपना प्रोजेक्ट शुरू करोगे। और उसमें एक निर्णय हम ये भी करने जा रहे हैं कि ग्रीनरी खत्म नहीं हो, खेजड़ी हमारी बचे। वो हमारे राजस्थान की लाइफ लाइन है खेजड़ी, और खेजड़ी कटने से अनेक लोगों को आपत्ति भी होती है, आपत्ति वाजिब भी है। ये भी तय किया जा रहा है, अभी निश्चित तय हो जाएगा कि हम जितने पेड़ काटने आवश्यक हो तो ही काटे, अदरवाइज खेजड़ी हो या कोई पेड़ हो हम नहीं काटें। ऐसी व्यवस्था करें। उन कंपनियों से भी हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, उनको लिखित में अभी नई शर्त जोड़कर भी तय करेंगे कि वो पेड़ नहीं काटें। अगर पेड़ काटना बहुत जरूरी हो गया है तो उसके 10 गुना अधिक पेड़ लगावे, उनको सर्वाइव करें और ग्रीनरी बढ़ाएं। ये भी मोटे मोटे तौर पर निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की पॉसिबिलिटी है। और लिग्नाइट आधारित हमारी जो परियोजना है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा शेयर 74% है ताकि हम अपने कंट्रोल में रख सकें। और लिग्नाइट आधारित 3x25 मेगावाट लिग्नाइट तापी योजना है, उसमें भी 2000 मेगावाट बिजली हमको मिलने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरे जो हमारे संयुक्त उद्यमी है NTPC, जिससे आप पूरी तरह से परिचित हैं, और RVUN जिससे भी आप बताइए, जिसमें हमारी 50% शेयर है, 50% शेयर उनका, 50% हमारा है। और वो भी हमें 660 से लगाकर 800 मेगावाट अधिक ये बिजली देगी। और इस तरह से हम सब मिला दें तो ये थर्मल हमारा 2320 पहले से ही दे रहा है और ये हमारा खुद का है। और इस तरह से हम आज की तारीख में हम कोशिश करते हैं कि आने वाले 2025 तक राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए। सभी उद्यमियों को उनकी आवश्यकता अनुसार बिजली मिले। हमारे काश्तकारों को दिन में 6 से 8 घंटे बिजली मिले। हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी तरह से 24 घंटे बिना इंटरफेस के, बिना किसी कटकटाव के, बिना इंटरफेस के बिजली मिले। ये मोटे मोटे तौर पर आज हमने तय किए हैं, जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता हमारी कैबिनेट मीटिंग में हुए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध और विकसित राजस्थान के भागीदार बने। ये हमारा प्रदेश है, हम सब के गौरव का प्रदेश है, और हम सब मिलकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा प्रदेश एक समृद्ध और विकसित प्रदेश अन्य अग्रणी राज्यों से भी आगे जावे, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है अमृतकाल में हमारा देश एक विकसित और समृद्ध देश बने। उसमें राजस्थान समृद्ध और प्रदेश विकसित बनेगा, तभी बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक
हो गया पूरा। मैं पुनः आपसे एक विषय पे और निवेदन करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार फोकस से मैंने आपसे निवेदन किया कि हमको 5 साल में 4 लाख और इस साल में 1 लाख, और इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है। जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया 60,000 हम भर्तियां इसी साल जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनकी हम निकालेंगे। 23,000 अन्य जो मैंने पद बताए, इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि 60,000 23,000 और भी कोई विभागों की समीक्षा हो रही है, जिस विभागों में भी निकलेगी। मेरे स्वयं के विभाग में भी 1500-1600 की वैकेंसी भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पक्का विश्वास है और उनको रात इस बात पर लगे हुए हैं। संकल्प है उनका कि हम 1 साल का, अगर 1 साल में 1 वर्ष में 1 लाख भर्ती का कहा है तो इससे ज्यादा ही भर्ती करें और अन्य विभागों में दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने। मैडम आईफा लेके आए हो आप, तो ये जो हो रहा है राइजिंग राजस्थान, इसमें पर्यटन को विशेष महत्व देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटन ही राजस्थान। जी नहीं, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि रिप्स पॉलिसी 2024 में बहुत ज्यादा फोकस है, टूरिज्म पे भी है। हमारी टूरिज्म की इकोनॉमी और भी आगे बढ़ सकती है, संभावनाएं बहुत हैं और सभी संभावनाओं को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और ज्यादा से ज्यादा कैसे हम टूरिज्म क्षेत्र में और लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आगे आने वाले समय में और भी पॉलिसीज आएंगी, टूरिज्म की भी आएगी, उसमें और आईफा बहुत बड़ा जो ये काम हुआ है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरा ये देखा कि ये बहुत बड़ा काम हमारे राजस्थान में, ये बहुत बड़ा अवार्ड शो जो विश्व स्तरीय अवार्ड शो है, ये राजस्थान में मार्च में होने जा रहा है। 25 साल आईफा के हो जाएंगे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके 25 साल। और हमारे राजस्थान में इतना बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अवार्ड शो नहीं हुआ। इससे टूरिज्म बढ़ेगा और न केवल टूरिज्म, लेकिन जैसे फिल्म शूटिंग्स हैं और भी अलग तरीके के लोग एक हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, इसमें अभी से नवंबर से लेके मार्च तक इनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स और इनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं वो लोग आएंगे राजस्थान और हमारे राजस्थान को प्रमोट करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि अननोन डेस्टिनेशंस में ये लोग जाएं और उसके बारे में चर्चा करें और ये वर्ल्ड वाइड पब्लिसाइज भी हो। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किरोड़ी लाल जी ने अब मैं जी देखिए, जो मैं बात कर रही थी, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले अपनी यूनिट लगाई, पिछली सरकार में विशेषकर ये हुआ, बहुत सारे एमओयू साइन हुए लेकिन धरातल पे नहीं उतरे और कुछ लोगों ने अपनी इंडस्ट्री शुरू भी कर दी, पर जो उनको सपोर्ट सरकार से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनको भी हम प्रयास करेंगे, अगर वो इच्छुक हैं तो, कि दोबारा से उनकी जो उनका यूनिट है वो दोबारा से चल पड़े, अगर वो चाहेंगे तो। जी किरोड़ी लाल जी ने कोई महत्वपूर्ण सुझाव दिया आज की बैठक में लंबे समय बाद? किरोड़ी लाल जी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं और उनके अनेक सुझाव निरंतर मिलते रहते हैं और उन सुझावों का संकलन जो है, सभी मंत्रिमंडल सदस्यों का संकलन है, वो हमने आपके समक्ष रखा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपके समक्ष अनेक बार कहा है, वो अपना काम निरंतर है जो मंत्री कर रहे हैं। वन बाई वन ट्रांसफर को लेकर ऐसे कोई समाचार होगा तो सबसे पहले तुरंत आपको देंगे। मेरे सवाल है, आपकी विश्वास है संविदा कर्मचारी को सुसाइड करना पड़ रहा है, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है। क्या प्रदेश की वित्तीय हालत खराब है? 3-4 महीने सैलरी नहीं मिल पा रही है, हाईकोर्ट उसको सुसाइड करना पड़ रहा है और फिर सुसाइड के बाद आपका विभाग रातों रात आदेश निकाल रहा है। ऐसे सभी विभागों में हालत स्थिति खराब है, 3-4 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। चाहे कोई सा डिपार्टमेंट ले लो, RGHS से लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, हम सब तरह की खबरें लगा रहे हैं कि आप विभाग की कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा तो नहीं है, मैं आपको हाँ कुछ 1-2 बार ऐसे अगर कहीं भी हुआ है तो तुरंत हम लोगों ने उनको जो भी सहायता सरकार दे सकती थी, सरकार ने तुरंत वो किया है
और जो फाइनेंशियल सिचुएशन की बात आप राजस्थान की कर रहे हैं, वो मैं कहूंगी कि पिछली सरकार ने जिस तरह से रेवड़ियां बांटी उसका परिणाम बिल्कुल मिलेगी। बहुत जल्दी इन सब समस्याओं का समाधान निकलेगा। हम लोग जब से आए हैं तब से पूरी आर्थिक स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से तस्वीरें देख रहे थे आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर शहर के विजयनगर कॉलोनी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही एक महिला बिजली के बिल से परेशान है। बिजली का बिल इतना आ रहा है जिसके बारे में आम आदमी की सोच पहुंच भी नहीं सकती। दूसरी बार में मैंने अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख दी, तब बिल भरा था। जिस घर की दीवारें प्लास्टर के लिए तरस रही हो, दरवाजे पर बोसीदा सा टाट का पर्दा लटक रहा हो और बर्तन के नाम पर चंद फूटी हुई रकाबियों के अलावा कुछ नजर न आए, वहां बिजली का 1 महीने का बिल 5,000 आए तो गृहस्थी की गाड़ी खींच रही महिला को अपने जेवर गिरवी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। ये वो घर है जिस घर का जो बिल है वो हजारों रुपए प्रति महीने आ रहा है और इस घर के जो लोग हैं वो उस बिल को चुकाने के लिए अपने जो जेवरात हैं, अपने जो कुछ पैसे हैं उनको लेकर के और जो भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस ऑफिस है वहां जाते हैं और वहां पर बिल भरने के बाद शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पाता है। कभी तो काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। मैं भी घर बैठी हूँ इस टाइम पे। तो जब मीटर काट के चले गए थे मेरे 2 बार, तो एक बार तो मैंने ये रोज वाली जो किस्तें उठाते हैं जिसमें 10,000 की कहते हैं और 8,000 देते हैं और 12,000 मुझे भरना पड़ता है। एक बार तो मैंने वो उठाया, तब उनको लिए भरा था, तब वो मीटर लगा के गए थे। दूसरी बार में मैंने अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख दी, तब बिल भरा था। टूटे फूटे मकान में रहने वाली अनीता का पति मजदूरी कर बमुश्किल 4 बच्चों के परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन बीते 1 साल से भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से इस बीपीएल परिवार को हर महीने उपभोग से कई गुना ज्यादा बिजली का बिल भेजा जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता ने जब बीईएसएल के पीआरओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना भर कहा कि उनका बिजली का बिल बिल्कुल सही है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जीवन यापन करने के लिए सरकारी सुविधाओं का इंतजार करते हैं और उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाती हैं, लेकिन गरीबी परिवार जो है उसका अगर बिजली का बिल 4,000 और 5,000 आए, जो कि प्रतिदिन मजदूरी करता है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। समस्या के समाधान के लिए पीड़िता ने कलेक्टर तक से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। शायद ऐसे ही मौके के लिए शायर ने खूब लिखा है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। एक जो महिला है वो इतनी परेशान है कि दर दर भटक रही है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। कई बार वो जो भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है वहां उनके दफ्तर गई, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर बिल नहीं चुकाया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। महिला का कहना है कि मुझे उचित जो बिल है वो दिया जाए और जो लगातार 5,000, 6,000, 8,000 रुपए महीने जो इनको बिल थमाए जा रहे हैं उनका समाधान कराया जाए। दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।